हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके लिए मैं पार्ट 3 गवर्नमेंट बजट चैप्टर का लेके आई हूँ। इससे पहले कि अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको मीनिंग बताया था गवर्नमेंट बजट का, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताए थे। पार्ट सेकंड में मैंने आपको बजट रिसर्च बताया था, जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। ऐसे ही सेम आज मैं बता रही हूँ बजट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट खर्चा करती है। तो ये भी जैसे हमारे रिसिप्ट दो तरह के होते हैं, ऐसे ही एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट के दो तरह के होते हैं। एक तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। देखो इसे भी मैं आपसे समझाऊंगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को पहले हम वैसे ही समझेंगे, डिफरेंस क्या होता है दोनों में। ठीक है, आप घर पे हैं, आप खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको मम्मी ने आपके 10,000 रुपए दिया, आप खर्चा करने गए, तो आप क्या लेके आएंगे मम्मा के लिए? या तो कोई एसेट लेके आएंगे, या तो आप अपनी आपको स्मार्ट वॉच लाने के लिए 10,000 रुपए दिए, तो आपकी क्या बढ़ गई? एसेट बढ़ गई। या आपने 10,000 रुपए किसी से उधार लिए हुए थे और उसे पैसे लौटा दिए, तो आपकी क्या कम हो गई? लायबिलिटी कम हो गई। तो ऐसे एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऐसे ही गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या कहलाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। क्या होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर? की गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, उससे या तो गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ रहे हैं, आइदर क्रिएट एन एसेट, इधर क्रिएट एन एसेट, और रिडक्शन इन लायबिलिटी, या लायबिलिटी कम हो रही है गवर्नमेंट की। कि गवर्नमेंट जो जैसे आपका लोन टू स्टेट्स क्या हो रहा है, किसी को लोन दे रही है गवर्नमेंट, तो क्या हुआ? गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ रहे हैं, स्टेट को किसी को लोन दे रही है। आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? बिल्डिंग्स बनवा रही है, रोड्स बनवा रही है, फ्लाईओवर्स बनवा रही है, तो क्या हो रहे हैं? एसेट्स बढ़ रहे हैं गवर्नमेंट के। तो क्या है ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीनरी खरीद रही है, ये भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, बोरोइंग करी हुई थी गवर्नमेंट ने, पैसा लिया हुआ था, उसे वापस लौटा रही है, तो गवर्नमेंट की क्या हो गई? रिडक्शन इन लायबिलिटी, लायबिलिटी कम हो गई। या हम ये भी कह सकते हैं, अगर आप कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो बैलेंस शीट पे हमारी फर्क डालते हैं वो एक्सपेंडिचर क्या कहलाते हैं? हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। क्लियर हो गया होगा? तो ये क्या होते हैं? एक तरह से ये भी टू साइडेड एक्सपेंडिचर होते हैं, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका जस्ट अपोजिट होगा। इससे ना तो गवर्नमेंट खर्चा तो कर रही है, लेकिन वन साइडेड खर्चा कर रही है। गवर्नमेंट की ना तो एसेट्स क्रिएट हो रही है, नीदर क्रिएट एन एसेट्स, नो रिडक्शन इन लायबिलिटी। कि आप गवर्नमेंट 10,000 रुपए दे रही है किसी को, लेकिन गवर्नमेंट के कोई एसेट्स नहीं बढ़ रहे, कोई लायबिलिटी का रिडक्शन नहीं हो रहा, तो ऐसे एक्सपेंडिचर क्या कहलाते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने 11th में पीएल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट पढ़ा था ना, तो एक तरह से जो एक्सपेंडिचर इधर आपके आते हैं ना सारे, टू सैलरी, टू इंटरेस्ट पेड, टू आपका वेजेस पे कर रहा है, कमीशन पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो सारे क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। जो खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का, उसके बदले गवर्नमेंट की ना तो एसेट्स बढ़ रही, कोई भी लायबिलिटी कम नहीं हो रही। जैसे गवर्नमेंट सैलरी दे रही है अपने एम्प्लॉयज को, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ही तो है, खर्चा ही तो है, लेकिन उससे गवर्नमेंट की कुछ बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा। पेंशन दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, डिफेंस सर्विसेज पे खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, हेल्थ सर्विसेज पे खर्चा कर रही है, तो इससे गवर्नमेंट की कोई भी एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही, ना ही लायबिलिटी कम हो रही। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार रिज्यूम करके इस वीडियो को देखना। आई होप मेरी वीडियो आपको समझ में आई। बैलेंस बजट का मतलब क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि बराबर है, कि जितना गवर्नमेंट के पास 1,00,000 रुपए आ रहे हैं, 1,00,000 रुपए रिसीट्स आ रही है, और वो गवर्नमेंट 1,00,000 ही खर्चा कर रही है, तो क्या है? गवर्नमेंट का बैलेंस बजट है। जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, जितनी इनकम आ रही है, उतना ही एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो ये क्या है? आइडल सिचुएशन है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन ये प्रैक्टिकली हम देखा जाए तो, जो हमारा प्रैक्टिकली आज के टाइम में इन्फ्लेशन है, सिचुएशन डिफ्लेशन है, उसमें ये मतलब प्रैक्टिकली नहीं इंप्लीमेंट होती ये चीजें। अब आती है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट क्या होता है? कि गवर्नमेंट के रिसीट्स ज्यादा है, ठीक है, 1,00,000 रुपए गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, और खर्चा कितना कर रही है गवर्नमेंट? 80,000 रुपए। मतलब गवर्नमेंट के खाते में 1,00,000 रुपए आ रहे हैं, खर्चा 80,000 कर रही, 20,000 का गवर्नमेंट के पास क्या है? सरप्लस बजट है। तो देखा जाए तो इसका मतलब है गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा नहीं कर रही, मतलब लोगों को पैसा नहीं दे रही है। इसका मतलब है ये क्यों करती है? ये वाली सिचुएशन कब होती है? जब हमारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो क्या आ जाता है? हमारा इन्फ्लेशन पीरियड आ जाता है। इन्फ्लेशन पता होगा आपको सभी से, महंगाई हो जाती है। महंगाई कब बढ़ती है? जब डिमांड ज्यादा हो जाती है। आई बात समझ में? कोई भी चीज की डिमांड, जब गवर्नमेंट हमें हेल्प देने लग जाएगी, आपके पापा मम्मी पापा आपको जरूरत से ज्यादा पैसे देने लग जाएंगे, तो आप क्या करोगे? खर्चा बहुत ज्यादा करने लग जाओगे। ठीक है, तो मम्मी पापा क्या करेंगे?
अपना पैसा आपको खर्चा क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ऐसे गवर्नमेंट यहाँ पे करती है, गवर्नमेंट ज्यादा इंजेक्ट नहीं करती इकोनॉमी के अंदर पैसा। गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन ज्यादा आ रहा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा, उसे कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपना खर्चा ज्यादा नहीं करती, एक्सपेंडिचर कम रखती है, सॉरी हाँ एक्सपेंडिचर कम रखती है और अपना रिसीट ज्यादा रखती है, दैट इज नोन एज सरप्लस बजट। वैसे ये वाली सिचुएशन भी बहुत कम होती है, लेकिन इसे बस ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे स्टेप लेना पड़ता है। अब आता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट क्या होता है, डेफिसिट का मतलब है, नाम से पता चल रहा है कमी। गवर्नमेंट के पास आ कितने हैं, 1 लाख रुपए। गवर्नमेंट का खर्चा कितना हो रहा है, 1,20,000 रुपए हो रहा है। क्यों कर रही है गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा, इतना पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास, फिर भी खर्चा कर रही है, क्योंकि मार्केट में डेफिसिट डिमांड है, मंदी पड़ी हुई है, लोग कुछ खरीद ही नहीं रहे, तो हमारी जीडीपी नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, डिफ्लेशन सिचुएशन आ गई, मंदी बहुत ज्यादा हो रही है, प्राइसेस कम हो गए हर चीज की। अब गवर्नमेंट को अपनी क्या करनी है, जीडीपी बढ़ानी है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, लोगों को, आपने पढ़ा ना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, तो लोगों को क्या देना पड़ेगा, सब्सिडीज वगैरह देके, कैसे भी देके उसे क्या करना पड़ेगा, लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा। तो उसे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, लोगों की इनकम, वो एग्रीगेट डिमांड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रही है, डेफिसिट डिमांड है, डिमांड कम है, और तो इसका मतलब है कौन सी सिचुएशन आ रही है, यहाँ पर डिप्लेशन सिचुएशन आ रही है। तो गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है इसको, अपनी क्या करने के लिए, डिप्लेशन सिचुएशन को, एक्सपेंडिचर ज्यादा करती है गवर्नमेंट, रिसीट्स कम होते हैं गवर्नमेंट के, तो वो क्या कहलाता है, डेफिसिट बजट। वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने एक्सप्लेन तो करे, ये तीनों टर्म्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगी अलग अलग तरह के डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट वगैरह, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ एक समझाने के लिए बच्चों को है। ठीक है ना, ये वाला पार्ट।